नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी से संबंधित मैराथन वीडियोज़ आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो है पार्ट 1 है। इसके बाद जो है और भी इसके पार्ट्स आएँगे जो कि पॉलिटी मैराथन नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसमें अपलोड कर दिए जाएँगे। और यदि आप हिस्ट्री मैराथन के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट में हमने जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से संबंधित तीनों जो है पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और इसी प्रकार से फास्ट रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने करवा दिया है। तो आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर देख लें और पॉलिटी से संबंधित जितने भी आप मैराथन वीडियोज़ देखना चाहते हैं, उसके लिए जो है पॉलिटी मैराथन नामक प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट करिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो देखिए 24 सितंबर 1932 में जो है एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहा जाता है और यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुई थी। और इसका जो है क्या प्रावधान था ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो देखिए यह था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी के तहत जो है जो भारत की सत्ता जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी उसे जो है ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो यह स्वीकार किया गया था लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो सबसे पहले जो है एक्ट पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट और इस एक्ट को पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। और इसी एक्ट के तहत जो है धीरे धीरे जो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है धीरे धीरे जाने लगी थी। हस्तक्षेप जो है वहीं से शुरू हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से ही जो है यह शुरुआत हुई थी। और 1774 में बंगाल के कलकत्ता में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थी और तीन जो है न्यायाधीश थी और प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो यह थी एलिजा एम्पे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो किस एक्ट के तहत जो है अपनी समिति के निर्णय को जो है अस्वीकार कर सकता था भारत के गवर्नर जनरल। तो यह था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो यह किया गया था 1858 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1858 में जो एक्ट आई थी उसी के तहत जो है इन्हें भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। उन्होंने जो है देसी रजवाड़े की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी, इसे जो है पूरा किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो है उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट यह 1909 में जो है आया था और इसी के तहत जो है भारत के जो मुस्लिम और हिंदू थे इनके बीच में जो है विभाजन लाने का प्रयास किया गया और ये जो है और इसने जो है विभाजन की रेखा को जो है और बढ़ाया था। ठीक है, और इसी के तहत जो है मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में जो है यह पारित हुआ था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के तहत जो है मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था और भारत में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच की जो विभाजन की रेखा थी उसे और बढ़ाने का काम इसने किया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ये जो है 1919 में आई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और इसका जो है प्रावधान था प्रांतों में दोहरा शासन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसके सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लेकिन लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे यह कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आई थी इसके अध्यक्ष थे। ये भी याद रखेंगे, इससे भी जो है ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शंस है, इसके तहत जो है पाकिस्तानी की स्वीकृति की गई थी, यह सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक जो है स्वतंत्रता के पश्चात इसके शासन जो है चलाए गए थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। आप सभी को पता है भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर ये तैयार हो गया था, लेकिन यह जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जब तक जो है लागू नहीं हुआ था तब तक जो है 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था इसी के अनुसार से जो है शासन चल रही थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसे जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया, जो 1947 में जो है यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम जिसमें आया था उसी में जो है इसे इस योजना के तहत ही जो है भारत का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान और भारत के रूप में जो है भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था और इसी दिन जो है 15 अगस्त को जो है यह हुआ था और इसी दिन जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। तो माउंटबेटन योजना हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन सही है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन यह भी सही है, लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन यह नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 19, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1945 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो देखिए केंद्र में पूछा गया है, ठीक है। प्रांत में जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसने किया था प्रांत में, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, वो किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है थी यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत जो है प्रांतों को जो है स्वतंत्र कर दिया गया और केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो है द्वैत शासन को जो है लागू किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। और जो भारत का सचिव जो है ये होता था, ये जो ब्रिटिश क्राउन थे इसी के तहत जो है इस एक्ट को पारित करके जो है रखा गया था इस सचिव को, और जो कंपनी का जो है नियंत्रण जो है ये करते थे, सचिव का यह कार्य होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, इसी अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थी यह गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। और मार्ले मिंटो यदि पूछा जाए तो 1909 के जो है भारत शासन अधिनियम है 1909, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 27 का बी। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसका जो है अगस्त घोषणा ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो द्वारा किया गया था। अगस्त संकल्प यह जो है महात्मा गांधी द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसमें जो है तो इसका जो है मैच करके कुट में आंसर देनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका जो है प्रांतों में द्वैत शासन जो है इसके तहत स्टार्ट किया गया था।
इसका 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसके तहत जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके तहत जो है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ठीक है। तो कूट में देखा जाए तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे हमने कंप्लीट कर लिया है। भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है, नामक ये चैप्टर था। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे पॉलिटी का चैप्टर 2 आज हम करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है संविधान सभा। क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है किसने जो है संविधान सभा का गठन किए जाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी? तो यह मांग किया था मोतीलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था M.N. रॉय द्वारा, M.N. रॉय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसको जो है मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो यह किया था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी मांग की थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना के तहत, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना के तहत जो 1942 में आई थी, इसी के तहत जो है यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान सभा के गठन का मांग जो 1895 में सर्वप्रथम जो है यह किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी? यह की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 9 है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आधार बना कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत में जो कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी, इसी के तहत जो है भारत का संविधान सभा को जो है गठित करने के लिए जो है इसको आधार मिला था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 देखते हैं भारत का संविधान सभा किसके द्वारा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का संविधान सभा का जो है यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है इसे गठित की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और इसके 3 सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो कि इनके इस कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष भी थे, और एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था यह कहां पर हुआ था? यह हुआ था फैजपुर में।
1936 के फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389 सदस्य, 389। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यह जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये सभी को जो है मिलाकर 389 सदस्य हुए थे। और यह जो है ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुने गए थे, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के जो है 4 प्रतिनिधि थे। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इनमें से जो है 208 प्रतिनिधि जो है कांग्रेस के थे जो चुनकर आए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 208। क्वेश्चन 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यह रह गई थी 299। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें जो है देशी रियासतों के लिए जो है 70 जो है इसमें प्रतिनिधि थे पुनर्गठित वाला में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे 229। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 229। तो विभाजन जब हुआ तो इसे जो है फिर से जो है सदस्यों की संख्या कम हो गई थी, 389 सदस्य टोटल थे। उसके पश्चात जो है जब विभाजन हुआ तो 299 सदस्य ही रह गए। ठीक है, और जो देशी रियासत के लिए जो है उसके लिए 70 प्रतिनिधि बचे और प्रांतों से जो है 229 प्रतिनिधि बचे। ठीक है, तो इसका टोटल जो है 299 प्रतिनिधि हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह जो था 10 लाख व्यक्ति। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। अर्थात प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति में से जो है एक व्यक्ति को चुना जाता था संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 18 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यह जो है हैदराबाद के जो है प्रतिनिधि ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो और ये जो है भारत में मिलना भी नहीं चाहते थे। हैदराबाद के निजाम के बारे में आप जानते होंगे, इनकी कहानी के बारे में, किस प्रकार से जो है इनका जो है हैदराबाद को जो है भारत में विलय किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो यह जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए जो है एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसी कारण से जो है उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो यह जो है वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, यह जो है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है यह प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27 है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैप्टर को जो है संविधान सभा को, इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। और 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था संविधान सभा में। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा और उसके पश्चात जो है जो वास्तविक अध्यक्ष बनकर आए थे वो राजेंद्र प्रसाद आए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्घाटन जो है अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इन्होंने ही की थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम और एक हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट है। तो हिस्ट्री का यदि आप मैराथन चाहते हैं तो आप मैराथन वीडियोज ही देख लीजिए, या यदि आप चाहते हैं चैप्टर वाइज देखना तो आप जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। और पॉलिटी से संबंधित भी यदि आप वीडियोज देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में ही अपलोड किया गया है। इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड हुआ है चैप्टर 1 का, और ये जो है चैप्टर 2 है, तो उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आते हैं प्रश्न पर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो यह जो है हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर ही जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। और जो 11 दिसंबर 1946 में जो है दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। उसमें जो है हमने हिस्ट्री से संबंधित भी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, और हिस्ट्री मैराथन वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने हिस्ट्री के तीनों पार्ट, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, तीनों पार्ट को जो है कंप्लीट कर लिया है, और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसे हमने अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने गए जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है उन्होंने कार्य किया था। और उसके पश्चात जो दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 में, और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे एच बेग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एच बेग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए जो है संविधान सभा ने कुल 13 जो है समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, संविधान सभा के प्रारूप अर्थात मसविदा समिति का नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति का जो है नियुक्ति कब की गई थी? तो यह की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए मैंने अभी आपसे बताया इस प्रश्न का आंसर, तो यह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, संविधान सभा के प्रारूप अर्थात मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रारूप समिति में जो है कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य जो है नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो फिर से सेम प्रश्न पूछा गया है, सेम टाइप का। ठीक है, तो इसके जो है जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सदस्य नहीं थे, KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी आयंगर और मोहम्मद सदाउल्लाह। ठीक है, ये सभी जो थे इसके सदस्य थे प्रारूप समिति का, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ये जो सभी जो है सदस्य नहीं थे इस समिति का। क्वेश्चन 45 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इनकी जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने दिया था उसी को जो है संविधान की जो है प्रस्तावना आगे बनाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर जो है निर्णय लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर। सहमति और समायोजना के आधार पर जो है सभी निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति
संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने जो है हिस्ट्री से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी प्रकार से जो है फास्ट रिवीजन करके कंप्लीट कर लिया है। तो हिस्ट्री मैराथन नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे विजिट करके देख लीजिएगा। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में भी जो है इसे चैप्टर वाइज अवेलेबल कर दिया गया है। और साथ में पॉलिटी के हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया गया है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में। तो उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का, चाहे आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, बिहार इंटर लेवल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन प्रश्नों को देखकर अपने एग्जाम देने जाते हैं तो निश्चित ही है कि आप जो है परीक्षा में सफल होंगे। इन वीडियोज को जरूर देख लें। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 को। क्वेश्चन 51 है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो यह कब किया गया था? जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से जो है इसे पारित किया गया था 26 नवंबर 1939 को। ठीक है, इस दिन जो है यह संविधान बनकर तैयार हो गया था और लेकिन इसे लागू जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जो है किस दिन पारित किया संविधान सभा ने? तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार जो है संविधान सभा मिली थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी को जो है इसे लागू कर दिया गया। आगे है क्वेश्चन 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के जो है टोटल 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 57 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखिए, जो संविधान सभा में जो है अंतिम रूप से जब संविधान पारित हो गया उसमें जो है कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान बनने में जो है कितना समय लगा था? तो यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित।
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है इसकी जो है सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने जो है प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी? यह की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 है, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो देखिए कूट दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट 4 ऑप्शंस को कथन को पढ़ लेना है, उसके पश्चात जो है कूट में इसका सही आंसर देना है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। स्वदेशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। नहीं, देशी राज्यों के जो है 93 प्रतिनिधियों को जो है इसमें शामिल किया गया था संविधान सभा में, तो ये गलत है। और पुनर्गठित हुआ जब विभाजन के पश्चात जो है इसमें टोटल 70 सदस्य थे देशी राज्यों की। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। नहीं, उनके राय से प्रभावित होता था, ये गलत दिया गया है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 1 और 4। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए कौन सा जो है एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही सही है। वर्ष 1946 में जो है प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 65 है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता जो है माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे यह पांडुलिखन समिति का सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो सभी को पता होगा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो इसी दिन जो है क्यों जो है निर्णय लिया गया इसे लागू करने के लिए? तो इसमें जो है ऑप्शंस हैं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने जो है इस तिथि को यानी कि 26 जनवरी 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी कारण से जो है इस दिन जो है 26 जनवरी को ही जो है यह संविधान लागू हुई थी भारत का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की कुल संख्या जो है 15 थी, लेकिन विभाजन के पश्चात जो है ये 3 महिलाएं जो उधर चली गई थी तो घटकर जो है 12 हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 सदस्य थी। ठीक है, क्वेश्चन 70 है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भार अंतर विरोध हो अर्थात विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो यह कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे और इससे संबंधित जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसे हम
इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्लीज किसी एक ग्रुप में शेयर कर दे और कमेंट करें और लाइक करें। और साथ में जो है हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, जिसमें हमने जो है पॉलिटी से संबंधित चैप्टर 1, जिसमें जो है भारत का संवैधानिक इतिहास, और संविधान सभा चैप्टर 2 जो है अपलोड कर दिया है इसी तरह से वीडियो बनाकर ऑब्जेक्टिव का। तो एक बार उन वीडियोज को देख लीजिए। और साथ में हमने जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के तीनों पार्ट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसके जितने भी चैप्टर्स थे, सभी को जो है वीडियो वाइज कवर कर लिया है और उसी में अपलोडेड है। तो एक बार जरूर जाकर देख ले। मैराथन वीडियोज यदि आप चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री के जितने भी मैराथन वीडियोज अपलोड हुए हैं सभी को देख ले। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहा गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। बेरोबारीवाद में जो है क्या हुआ था कि संविधान को जो है संविधान का भाग जो है नहीं माना गया था प्रस्तावना को, लेकिन केशवानंद भारती बाद 1973 में जो हुआ, इसमें जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया और इसमें जो है इसकी मूल ढांचे में जो है कोई जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो देखिए भारत की प्रस्तावना जो है किन शब्दों से शुरू होती है ये सभी को पता होगा। तो हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, इस तरह से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो शुरू में जो है आती है हम भारत के लोग, तो इसीलिए जो है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को जो है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। जो यहाँ के जो राज्य के प्रमुख होते हैं वे जो है निर्धारित अवधि के लिए ही निर्वाचित होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है इसे गणतंत्र कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है राजतंत्र नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि एक बार जो राजा बन गया उसके पश्चात जो है वो हमेशा के लिए राजा रहेगा और उसके वंशज आगे राजा बनते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर गणतंत्र है भारत में और गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है हर 5 साल में जो है यहाँ पे सरकार बदलती है और सबके लिए जो है एक निर्धारित अवधि है। क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, भारत है एक। तो भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ हुआ कि भारत का जो है अपना कोई धर्म नहीं होगा और जो भी होगा इसकी जनता का जो है धर्म होगा और इसमें जो है सकारात्मक हस्तक्षेप ही जो है सरकार कर सकता है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है ये पंथ निरपेक्ष जो है ये शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो है यह अर्थ हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र जो है होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक है, जहां पर जो है
जहाँ का जो शासक है, अध्यक्ष है, वो जो है वंशानुगत रूप से नहीं होता, बल्कि हर बार जो है शासक बदले जाते हैं, तो वो गणतंत्र देश होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है बहुत से शब्द जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो यह शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है, यदि अपनी प्रस्तावना याद आपको होगा तो अपने इसमें जो है 5 शब्द आते हैं। एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य दिया गया है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें जो है भारत की उद्देशिका में जो है लोक कल्याण शब्द नहीं है। इसमें जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन 14 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो भारत को जो है एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत में जो है राजाध्यक्ष का जो है चुनाव होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो है वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इसका जो है क्रम सही है ऑप्शन डी। इसमें सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, शब्द धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, इनमें से जो है कौन सही है, इसे जो है कूट में चुनकर जो है आपको इसका उत्तर देनी है। तो करते हैं इस प्रश्न को। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। तो यह जो है वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है शब्द धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर को जोड़ा गया था, तो ये सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं ये गलत है। यह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था, तो ये गलत है। 3 है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, यह जो है मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये जो है एक उद्देशिका प्रस्ताव थी जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी, तो यह भी जो है गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 3। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी वीडियोज जो है इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, लुसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में, वो सभी जो है आपकी
परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार इंटर लेवल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस जीडी या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से बनने वाले हैं सभी हम करा रहे हैं, और सभी सब्जेक्ट का जो है हम इसी प्रकार से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है, ये पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, और पॉलिटी के संबंधित जितने भी चैप्टर्स है इसे समाप्त करने के पश्चात हम भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इससे जो है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है, इसका यही अर्थ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग का अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समाजवाद। क्वेश्चन 21 है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो शब्द को जोड़ा गया था, और इससे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो यह प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्दों से यह शुरुआत होती है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का जो है इस पर प्रभाव नहीं झलकता है पूछा गया है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो ये जो है चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, इसका जो है प्रभाव इस पर नहीं झलकता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो भारत एक डैश है, तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम ये देख सकते हैं प्रस्तावना में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो किस शब्द को जो है नहीं जोड़ा गया था? तो यह था गुट निरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये सभी शब्द को जो है जोड़े गए थे, गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, नहीं पूछा गया है प्रश्न में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यही सही है, ठीक है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं, ये जो है 1976 में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, यही इसमें सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो यह जो है हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र,
इसका जो है तीनों हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह जो है निहित है जनता में। ठीक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें, और प्लेलिस्ट जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट, इसे विजिट करना ना भूलिएगा, और हिस्ट्री मैराथन का भी जो है प्लेलिस्ट विजिट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो है प्रावधान किया गया है, ऑप्शन ए होगा इसका, प्रस्तावना में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन 32 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे जो है व्याख्या की गई है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है प्रस्तावना में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? नहीं पूछा गया है, तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है इससे स्पष्ट नहीं होता है, और जो संविधान के स्रोत हैं, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, ये सभी जो है संविधान के प्रस्तावना में इंगित है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि जो है इसमें इंगित नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसे जो है ये उद्घोषित नहीं करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? संविधान की प्रस्तावना में जो है देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो देखिए इसको लेकर जो है थोड़ा इधर विवाद भी चल रहा था कि भारत का जो है देश, भारत का नाम जो है, हमारे देश का नाम जो है इंडिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो है भारत जो है वो जो है नाम सही है या इंडिया सही है, इसको लेकर जो है विवाद चल रही थी। तो ये जो है, तो प्रस्तावना में जो है कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसमें जो है उल्लिखित है भारत और इंडिया। ठीक है, दोनों नाम उल्लिखित है, और इसी को लेकर जो है विवाद चल रही थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है यह स्वीकृत है भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में यह निहित है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 39 है, भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो यह अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत कहे या तैयार हुआ था कहे, तो ये जो है हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 41 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो प्लेलिस्ट मैंने बताया है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, उसे विजिट करना ना भूलिएगा, और हिस्ट्री मैराथन का भी वीडियो जो है देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आगे का। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना?
तो 1950 में बना। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितना बार किया गया? तो ये किया गया था एक बार। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन वन, ऑप्शन सी हो जाएगा, वन। ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो है किया गया था, जिसके तहत 1976 में, जिसके तहत जो है इसमें अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष कह लीजिए। ठीक है, तो ये शब्द को जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो यही एक बार संशोधन हुआ है, तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो जैसे अभी भी मैंने आपसे बताया कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वही संशोधन जो है प्रस्तावना में हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश अर्थात एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसपे डेट दिए गए हैं। तो उस प्रस्तावना यदि आपने जो है पढ़ा है, तो इसमें जो है डेट है, संविधान किस दिन जो है अंगीकार हुआ था, तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो एक्स का अर्थ है, यहाँ पे पूछा गया है, तो एक्स का जो है अर्थ है 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 47 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों के लिए जो है निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो वो है पूजा की समानता। और प्रस्तावना जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विचार की स्वतंत्रता, इसके लिए जो है वायदा करती है, लेकिन पूजा की समानता के लिए नहीं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 48 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये तीनों शब्द उस समय नहीं थे जब इसका जो है जब प्रस्तावना जो है संविधान में सम्मिलित हुआ था। तो गणराज्य शब्द था, तो ये नहीं होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। कूट में करेक्ट आंसर बताना था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो देखिए इसमें जो है किया गया था, एक ही बार जो है इसमें जो है संशोधन किया गया है, और यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से जो है कौन सही है यह बतानी है और कूट में आंसर देना है इसका। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। बिल्कुल सही है। इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, उसे ही जो है बाद में प्रस्तावना के रूप में जो है संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो इसका जो है ये जो है राइट दिया गया है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह जो है सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन किया जा सकता है, और एक बार जो है इसका संशोधन हुआ भी है
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और बेरूवादी संघवाद जो था उसमें कहा गया था कि इसका जो है, इसमें जो है यह भाग नहीं है संविधान का प्रस्तावना, और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो केशवानंद भारती 1973 में हुआ, इस बाद में जो है कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी सही है। तो इसका जो है 1, 2, 4 सही दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को भी देख लीजिएगा, जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो मतदान का जो अधिकार प्रदान करता है वो है प्रजातंत्र। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 52 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए घूम फिर कर जो है वही प्रश्न पूछा जा रहा है, और इस चैप्टर से जो है सबसे मेन जो क्वेश्चंस पूछने की संभावना है वो यही है कि कौन से शब्द जो है जोड़े गए थे, कौन से संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, और ये जो है कब हुआ था, ये जो है याद रख लीजिएगा। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जो है जोड़े गए थे। तो ये याद रखेंगे, इससे संबंधित यही जो है इसका मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये सभी को पता होगा, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए जो है हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र का अर्थ होता है कि इसमें जो है वंशानुगत शासन नहीं होता है, बल्कि हर एक निर्धारित समय होती है, एक निर्धारित अवधि होती है सरकार के लिए, और हर, जैसे भारत की बात किया जाए तो हर 5 साल में जो है यहाँ की सरकार जो है बदलती है। तो ये जो है एक गणतंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन 54 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 55 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? तो देखिए कितने प्रकार के न्याय है, इसमें 3 प्रकार के न्याय है, स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, समानता जो है वो 2 प्रकार के हैं, और भ्रातृत्व 1। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। न्याय में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, ठीक है, और उसी प्रकार से स्वतंत्र 5 प्रकार के है, समानता 2 प्रकार के है, भ्रातृत्व 1, तो 1 प्रकार का। इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 56 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत के लोग। क्वेश्चन 57 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका जो है विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58 है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है प्रस्तावना को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने जो है कहा था कि जो प्रस्तावना है यह भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 59 है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन जो कथन जो है यह सही नहीं है? तो यह हो जाएगा उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यह सही नहीं है। तो देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसे हमने कर लिया है। आगे और इसके पहले वाली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं।
और इससे पहले हमने हिस्ट्री के भी तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के मैराथन वीडियोज भी अपलोडेड है चैनल पर, और साथ में जो है इससे संबंधित चैप्टर वाइज जो है वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, और हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसे भी विजिट कर लें। संविधान की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। इसमें जो है हमने हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आप मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट है, और यदि आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में ही अपलोडेड है। तो एक प्लेलिस्ट में विजिट करते ही आपको सभी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें और पिछले वीडियोज को भी जरूर देख लें, क्योंकि सभी वीडियो जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा और लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है भारत का है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ब्रिटेन की बात करें तो वहां का जो है संविधान लिखित नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत का जो है ये लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का ही है। ऑप्शन 1 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है ये अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है, यानी लचीला भी है और कठोर भी है। तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो है कुछ प्रावधान ऐसे हैं संशोधन को लेकर जिसे जो है करने में जो है बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि किसी संविधान में जो है कुछ बदलाव करना है इसकी व्यवस्थाओं को, तो इसके लिए जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। ये जो है लचीलापन को दर्शाता है, ठीक है। और जो 2/3 बहुमत पास करना, ये सभी जो है ये कठोरता को दर्शाता है। तो दोनों जो है ये इसका विशेषता है, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है, अर्थात कठोर एवं लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को जो है यह माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात अनेक धर्म के जो है व्यक्ति जो है भारत में निवास कर सकते हैं, लेकिन यह जो है राज्य का जो है कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो है संसद द्वारा कानून निर्माण किए जाते हैं, और यह जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, तो इसे हम कहेंगे संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह जो है सही है, क्योंकि अनेक देशों से जो है, जैसे कि आयरलैंड से जो है राज्य के नीति देशक तत्वों को लिया गया है, यूएसए जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया है। तो अनेक देशों से जो है हमने अनेक प्रावधान लिए हुए हैं, इसीलिए जो है इसे कहा जाता है यह दूसरे देशों से जो है दूसरे देशों के संविधान से जो है यह प्रभावित है भारतीय संविधान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यह सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। भारत की जो न्यायपालिका है यह जो है कार्यपालिका और विधायिका से जो है अलग है, यह स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत की विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो इसमें जो है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह सही नहीं है, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है
अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया था और शुरू में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वीं जो मौलिक कर्तव्य थे इसे जोड़ी गई थी, जिसके तहत जो है बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देना अभिभावक का कर्तव्य है, ऐसा बताया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व को समावेश किया गया है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। आप जो है भारत के निवासी हैं तो आप जो है एक ही नागरिकता, आप एकहरी नागरिकता का जो है यहाँ पे प्रावधान है, एक ही नागरिक आप रख सकते हैं, नागरिकता रख सकते हैं। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। तो इसमें जो है तीनों प्रावधान सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है यह कठोर कम और लचीला अधिक है, ठीक है। कठोर कम है और लचीला अधिक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसे जो है कठोर कम लचीला अधिक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी जो है बिल पास करना होता है या संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत यदि सरकार के पास है तो वो जो है उसमें परिवर्तन कर सकता है, इसीलिए जो है इसे कठोर कम और लचीला अधिक कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है यह संरचना से संगठनात्मक, भावना में एकात्मक, ठीक है। संरचना से जो है संगठनात्मक है और भावना में एकात्मक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, यह सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण जो है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह जो है वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, क्योंकि इसी के तहत जो है बहुत सारे प्रावधान जो है संविधान में उल्लेखित हैं, जैसे कि अनुसूचियां, जैसे कि 3 सूची बनाए गए हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। ये तीनों सूचियां जो है उन्हीं के द्वारा जो है ये उल्लेखित किया गया था। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रावधान जो है 1935 का जो अधिनियम था उसी के तहत जो है संविधान में लिया गया है। तो इसका जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान जो है परिसंघीय है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, इससे जो है यह निर्धारित होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से जो है यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। प्रजातंत्र जो है इसीलिए है, लोकतंत्र कह लीजिए, प्रजातंत्र जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो है 350 से अधिक आर्टिकल्स है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाई गई है
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च जो है वो है संविधान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। तो इसका बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है? अर्थात मतदान देने का उम्र क्या है? सब आपका जो है न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष, तभी जो है आप मतदान कर सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, भारत में 24 है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसकी विशेषता यह है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है राज्यों का संघ, ठीक है, भारत को जो है राज्यों का संघ कहा जाता है और इसी शब्द को जो है स्थान दिया गया है संघीय शब्द के स्थान पर। भारत जो है एक राज्यों का संघ है और ये जो है अखंड भारत है, जिसमें जो है राज्यों एक केंद्र द्वारा जो है संघ द्वारा जो है राज्यों जो है अनेक बनाए जाते हैं और वे जो है एक साथ जो है वो जो है स्वतंत्र होकर भारत से नहीं रह सकते हैं राज्य, तो इसीलिए जो है इसे राज्यों का संघ कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो लिस्ट कितनी है, सूचियां कितनी है? तो यह है 3, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका जो है संरचना है कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 30, तो इसमें देखिए कथन दिए गए हैं, 5 कथन दिए गए हैं और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा जो है संविधान ही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियां का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है, भारत के संविधान के अनुसार से जो है इसे विभाजन कर दिया गया है और दोनों को जो है स्वतंत्र शासन करने का रूप से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सेकेंड भी सही दिया गया है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। हाँ, संविधान के संशोधन के लिए जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें 2/3 बहुमत का जो है आपको लाना होता है, तभी जाकर जो है आप उसमें किसी भी जो है विधि में संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 भी सही दिया गया है। संसद संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, नहीं ये संप्रभु नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है गलत दिया गया है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता है, नहीं ये भी गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन 1, 2, 3 सही दिया गया है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो सर्वप्रथम जो है
कहाँ किस देश का जो है लिखित संविधान जो है लिखा गया था, संविधान लिखा गया था, तो ये लिखा गया था फ्रांस का। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और भारत को भी जो है इसी से प्रेरणा मिली लिखित संविधान के लिए। ठीक है, और भारत का जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य जो है यह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये सभी जो है भारतीय संविधान का दर्शन है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। कथन दिए गए हैं भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण दिए गए भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो देखिए कूट में जो है इसका आंसर बतानी है। तो ये जो है भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, ये बिल्कुल सही है। कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है, और कारण है कि भारतीय संविधान न तो संघानात्मक है और न ही एकात्मक है, अर्थात यह जो है अर्ध संघात्मक है। कारण भी सही दिया गया है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए इसमें जो है 6 जो है दिए गए हैं, और इनमें से जो है किसमें जो है संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति सही है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व यह भी सही है, न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं, अखिल भारतीय सेवा यह सही है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 5। ठीक है, इन सभी में जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। इसे भी जो है कूट में सही उत्तर देना है इस प्रश्न का। तो 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है राजतंत्र नहीं है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, जो भी शासन व्यवस्था जो है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून निर्माण के तहत किया जाता है, तो ये संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। जो सर्वोच्च सत्ता है ये भारत की जनता में निहित है, सही है। तो इसका जो है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान जो है यह नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट करें। और जो प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, उसे विजिट कर लीजिएगा, जिसमें हमने जो है इससे पहले इसका जो है जितने भी चैप्टर्स थे पॉलिटी का, उसे जो है उसका वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं, और साथ में जो है चैप्टर वाइज अपलोडेड है। और हमने जो है हिस्ट्री से संबंधित प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसका जो है मैराथन वीडियोज के साथ साथ जो है चैप्टर वाइज वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट में, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इसमें से जो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ये दोनों को संविधान में जो है साझी है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान जो है सर्वोच्च है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो यह जो है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा भारत एक अर्ध संज्ञानात्मक राज्य है?
तो यह कहा था के.सी. व्हीयर ने। के.सी. व्हीयर ने कहा था भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो यह जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अस्वस्थ ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष होने के लिए जो है आवश्यक नहीं है कि लोकतांत्रिक ही हो। ठीक है, ये जो है यदि वहाँ पे राजतंत्र है, शासन जो है राजा के द्वारा चलाया जा रहा है, गणतंत्र नहीं है या लोकतंत्र नहीं है, मतदान के द्वारा जो है प्रतिनिधि को नहीं चुना जाता है, तब भी जो है वो देश जो है, वो राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है संविधान की विशेषता से संबंधित, और इस एक ही वीडियो में जो है हमने इसे कंप्लीट। तो हमने इस मैराथन वीडियो में 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो कि इंडियन पॉलिटी का था, और इस ये जो है पार्ट 1 है। इसके पश्चात जो है और भी वीडियोज आएंगे, इसी प्रकार के मैराथन वीडियोज आएंगे जो कि पॉलिटी से संबंधित होंगे। और यदि आप हिस्ट्री के मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, उसके जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मैराथन वीडियोज बनाकर अपलोड कर दिए हैं। तो एक बार हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट विजिट करके उन वीडियोज को भी देख लें, और पॉलिटी मैराथन नामक प्लेलिस्ट में जो है आगे जो भी वीडियोज आएंगे उसे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे किसी ग्रुप में, और कमेंट करें। धन्यवाद।